बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताकतवर वो नहीं होता जो दूसरों को अपने काबू में रखे, बल्कि असल ताकतवर रियल पावरफुल वो इंसान होता है जो खुद से खुद को अपने कंट्रोल में रखे, जिसे हम सेल्फ कंट्रोल कहते हैं। एक बार नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बाज़ार से पास हो रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ जवान थे, कुछ यूथ वज़न उठा रहे थे, वेट लिफ्टिंग, ओलंपिक्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो नबी मोहम्मद ने उन्हें जाके पूछा, ये क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, हम जानना चाहते हैं कि हम में से सबसे पावरफुल कौन है। तो उस वक्त नबी मोहम्मद ने कहा, ताकतवर वो नहीं जो ज़्यादा वज़न उठा सकता है, बल्कि ताकतवर वो इंसान होता है जो खुद से खुद को काबू में रख सके। अब सेल्फ कंट्रोल की कई लेवल्स हैं, जैसे कि कंट्रोल ओवर व्हाट यू स्पीक। एक आलिम कहते थे, पहले तोलो फिर बोलो। फिर एक लेवल है कंट्रोल ओवर व्हाट यू डू, कि इसके पहले तुम कुछ करो, जैसे डॉक्टर स्टीवन कोवी कहते थे, बिगिन विद द एंड इन माइंड। वो एक्शन के एंड रिजल्ट को देखना कि वो एंड रिजल्ट क्या होने वाला है। लेकिन ग्रेटेस्ट सेल्फ कंट्रोल है माइंड कंट्रोल। हम सब के पास ये माइंड, ये पावरफुल टूल है जिसे हम कहते हैं ये मेरा मन, मेरे मन में ये आया। ये माइंड वो रूट है जहाँ से वो फ्रूट्स ऑफ आवर एक्शंस और आवर वर्ड्स निकलते हैं। हमारे माइंड में साइंटिस्ट कहते हैं हर दिन 12,000 से 50,000 थॉट्स आते हैं, और ये थॉट्स मेजरली 80% थॉट्स नेगेटिव है। नाउ थॉट का आना बड़ी बात नहीं है, लेकिन इन थॉट्स को एक्सेप्ट करना और अपने माइंड के गार्डन में प्लांट कर देना यहाँ पे की है। और माइंड कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल ऑफ द माइंड का मतलब है कि कॉन्शियसली अपने माइंड को यहाँ वहाँ जाने से, थिंकिंग की, उसे रोकने से। अब ये खुद आसान नहीं है माइंड कंट्रोल। हर दीन में, हर धर्म में माइंड की ताकत बयान की गई है। मेरे पास ये बहुत अच्छी किताब है, ये एकनाथ ईश्वरन ने लिखी है। इनकी किताब का नाम है मेडिटेशन। बहुत इजी प्रैक्टिकल किताब है जिसमें बेसिक एवरीडे स्टेप्स है जिन्हें करके आप अपनी सेल्फ डेवलपमेंट कर सकते हो। इस किताब में इन्होंने ओपनली हर धर्म को कोट किया है। दीन इस्लाम के कोटेशंस है, मुस्लिम सूफ़ी स्कॉलर्स के कोटेशंस है, क्रिश्चियन स्कॉलर्स के कोटेशंस है, और ख़ुद हिंदू धर्म की जेन्युइन प्योर टीचिंग्स प्रेजेंट की है। इसमें ये माइंड की पहले ताकत बताते हैं। ये कहते हैं कि पुराने ज़माने में जब गांव में त्यौहार होता था तो मंदिर का जो मूर्ति थी उसे बाज़ार में लिया जाता था। तो आगे जो था एक बड़ा हाथी चलता। अब ये हाथी जब गांव से गुज़रता तो गांव की जो पतली बाज़ार की गलियां थी उसमें जाता। अब आपने हाथी को देखा होगा, उसकी जो ट्रंक है वो राइट लेफ़्ट लहराती है। तो जैसे हाथी बाज़ार में जाता तो कभी राइट की दुकान से फ्रूट्स उठा लेता, लेफ़्ट की दुकान से कोकोनट्स उठा लेता। अब इसके कारण जो बाज़ार के लोग थे, बिजनेसमैन, उनका बड़ा नुकसान हो रहा था। लेकिन ये था भगवान का हाथी, आप इसे कुछ बोल नहीं सकते। तो ये लोग गए, हाथी का जो केयर टेकर है, जो सवार है उसके पास, उससे अपना प्रॉब्लम बताया। तो सवार ने ये सल्यूशन निकाला। जैसे हाथी अपनी सवारी शुरू करता, वो सवार हाथी के ट्रंक में एक बैम्बू स्टिक रख देता। अब पूरे रास्ते हाथी का जो पूरा कंसंट्रेशन था वो स्टिक पे रहता, और इसीलिए फिर ना वो राइट ना लेफ़्ट उसका ध्यान जाता। एकनाथ ईश्वरन कहते हैं, हमारा माइंड उस हाथी के ट्रंक की तरह है, यहाँ से वहाँ लहराते रहता है। नबी मोहम्मद ने भी ये कहा है। नबी मोहम्मद कहते हैं कि तुम्हारा जो माइंड है ना, ये एक फेदर की तरह है जिसे तुम डेजर्ट में छोड़ दो तो हवा इसे राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट ले जाएगी। वैसे तुम्हारा ये माइंड है, लेकिन उतना ही ज़रूरी है माइंड कंट्रोल। दीन इस्लाम की टीचिंग्स के मुताबिक क़यामत के दिन हमारा क्वेश्चन आंसर होगा। डे ऑफ जजमेंट का एक फ़ीचर है क्वेश्चन आंसर्स। हमारी टेस्ट ली जाएगी।
तो हमारे वर्ड्स को क्वेश्चन किया जाएगा, हमारी एक्शंस को, कि भाई दान देते थे लेकिन दान क्यों देते थे। उसके पहले हमारे माइंड में जो थॉट्स आते हैं उन्हें भी क्वेश्चन किया जाएगा। कुरान क्लियरली कहता है कि तुम्हारे जो हार्ट्स है, यानी ये जो तुम्हारा सीट ऑफ माइंड है, उसे भी हम क्वेश्चन करेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है ये माइंड को काबू में रखना। अब इसी किताब में एकनाथ ईश्वरन एक्सरसाइज बताते हैं माइंड को काबू में रखने की, और इस एक्सरसाइज का नाम है मंतरम। मंतरम का मायना क्या है? बहुत इजी है। एक खुदा का, अपने रब, अपने लॉर्ड के एक नाम को लेना और उसे कंटिन्यूसली रिसाइट करना, पढ़ते रहना। इसके बेनिफिट्स, आप इनको पूछे तो ये कहते हैं कि भाई वन ऑफ द बेस्ट वेज, जिस तरह वो हाथी के राइडर ने बैम्बू डाल दिया था अपने हाथी के ट्रंक में उसे सेंटर्ड रखने के लिए, हमारे माइंड के लिए ये जो मंतरम आप चुनेंगे, जो भगवान के नाम को आप चुनेंगे, वो बैम्बू की तरह काम करता है। माइंड को यहाँ वहाँ भागने से रोकता है, माइंड को एक पाथ पे रखता है। फिर वो कहते हैं कि सिर्फ यही नहीं, ये जो नेम्स ऑफ गॉड है इनमें तो कुछ ताकतें हैं, कुछ लाइट, सात्विक एनर्जी हम कहते हैं। ये सात्विक एनर्जी हमारे अंदर जो लेटेंट, हम सब के अंदर वो डिवाइन लाइट, इस्लाम के मुताबिक हमारे अंदर वो कुन फयकून है। ये डिवाइन वर्ड्स अंदर जाके वो कुन फयकून को मैनिफेस्ट करते हैं। तो हमारी जो सारी पावर्स है उन्हें ऑफिशियली, स्पिरिचुअली, रिलीजियसली, गॉडली तरीके में मैनिफेस्ट करते हैं। इसे मंतरम कहते हैं। दीन इस्लाम में भी मंतरम मिलेगा। इस एक्सरसाइज को इस्लाम में हम जिक्र खुदा कहते हैं। जिक्र का मायना है रिमाइंडर, एक मायना है रिमाइंडर, इसीलिए कुरान का टाइटल है कुरान इज़ अ रिमाइंडर। होली कुरान नई बातें नहीं सिखाती है, होली कुरान वही पुराने सच्चे प्रिंसिपल सिखाती है और हमें याद दिलाती है, हमें रिमाइंड करती है जो हम भूल चुके थे। तो जिक्र खुदा का मतलब यह है टू रिसाइट, टू कंटिन्यूसली टेक द नेम ऑफ गॉड। इतनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है कि इस्लाम में एक्स्ट्रावेगेंस अलाउड नहीं है, हर चीज़ काबू में, लिमिट में। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद कुरान में सूरा नंबर 33 सूरह अहज़ाब है, उसमें कहते हैं कि जब जिक्र करो ना तो होलसेल जिक्र, यानी खुदा का नेम लो एंड कंटिन्यूसली यू कीप रिसाइटिंग इट। एंड ये कंटिन्यूस रिसिटेशन से इस्लाम ने तो इसको बहुत चीज़ों से जोड़ लिया है कि सिर्फ रिसाइट करने से, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक जिक्र है सुभान अल्लाह, जिसका मतलब है प्रेज बी टू अल्लाह, खुदा की हमद हो। ये सिर्फ ये जिक्र रिसाइट करेंगे तो नबी मोहम्मद कहते हैं कि हेवन में, स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़े बड़े गार्डन्स बनेंगे। तो बनिया आदमी ने सवाल किया नबी मोहम्मद से कि ये तो बहुत इजी हो गया, इसमें क्या बड़ी बात है। नबी मोहम्मद ने कहा इजी हो गया गार्डन बनाना, लेकिन उतना भी कभी कभी इजी हो जाता है उन गार्डन्स को आग लगाना। तो जब आप बुरे काम करते हो, इसी ज़बान से जब जिक्र खुदा नहीं करते हो, लोगों की फॉर एग्जांपल गीबत करते हो, बैकबाइटिंग, फॉल्ट फाइंडिंग, तो आप वही गार्डन्स को जो एक सुभान अल्लाह बोल के आपने बनाया है, वो बैकबाइटिंग से आप अपने गार्डन को जला रहे हो, आग लगा रहे हो। लेकिन जिक्र खुदा इतनी पावरफुल एक्सरसाइज है कि इस्लाम में जब आप वॉशरूम जाते हैं, वो इस्लाम में डिसअलाउड है वॉशरूम में बात करना। बहुत से लोग अपने टॉयलेट सीट पे बैठ के बिजनेस मीटिंग्स करते हैं, इस्लाम डिसअलाउ करता है। साउंड भी ख़राब लगता है, अच्छा नहीं लगता, राइट। लेकिन उसी टॉयलेट सीट में अगर आप बैठे और आप जिक्र खुदा कर रहे हैं, थैंक यू अल्लाह दैट ईज़िली मेरे से इमोशंस पास हो रहे हैं, ये करने से आप खुदा की जिक्र हमद भी कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स एज एकनाथ जी ने कहा, वो सारे बेनिफिट्स हम उठा रहे हैं। लास्टली एक बेहतरीन टाइम जिक्र खुदा का है रात को सोने के पहले। साइंटिफिकली भी आप अपने माइंड में कॉन्शियसली सोने के पहले जो भी चीज़ें डालेंगे ना, आपका माइंड फुल रात उस पर वर्क करता है। तो अगर आप कॉन्शियसली खुदा का कोई भी नाम ले लें,
जिस नाम से आप अपने खुदा से कनेक्ट होते हो वो आपकी चॉइस है। जिस तरीके से आप अपने खुदा से एक होते हो वो नाम आप लेते रहिए, तो आपके माइंड में सबकॉन्शियसली जब आप सो रहे हो, योर माइंड विल वर्क ऑन दैट नेम। इस्लाम के मुताबिक तो स्लीप इज़ द सिस्टर ऑफ डेथ। जब आप सोते हैं तो आपकी जो सोल है वो खुदा के पास जा रही है। तो क्या बेहतर कंडीशन कि ये सोल खुदा के पास जाए उसकी हम्द करते हुए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लास्ट पॉइंट, एकनाथ ईश्वरन कहते हैं कि भाई जिस तरह जब आप दवाई खाते हो आपको उस दवाई का साइंस नहीं पता है। हम सब रुके हैं वैक्सीन लेने के लिए कि कब हमारी गवर्नमेंट वैक्सीन देगी। ओके, क्या हमें पता है वैक्सीन काम कैसे करता है? नॉट रियली, लेकिन हम जानते हैं कि वो लेंगे तो हमारा फ़ायदा है। उसी तरह ये जो जिक्र है, ये जो मंतरम है, हमें नहीं पता ये कैसे काम करता है, लेकिन ये स्पिरिचुअल वैक्सीन है जिसे हम लेंगे तब जाके हम उसका डायरेक्ट वो हमारी स्पिरिट को सबसे पहले बेहतरीन इम्यूनिटी देगी। तो बेस्ट ऑफ लक, शुक्रिया एंड खुदा हाफिज़।